नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की जयंती पर हर साल यूनिटी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और इसे लेकर वे कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। हालांकि वे ये भूल जाते हैं कि सरदार पटेल ही पहले शख्स थे जिन्होंने उनकी मातृ संगठन यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें या भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस पर बैन लगाया था। यही नहीं, राजनीति में धर्म को लेकर भी उन्होंने आरएसएस की तीखी आलोचना की थी। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या सरदार पटेल को बड़ा करने की कोशिश आरएसएस के लिए मुसीबत बन जाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में जो 5 संभागों में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया गया है वह आने वाले दिनों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही दिक्कत खड़ा करेगी? क्योंकि यह सर्वविदित है कि सरदार पटेल ने किस तरीके से आरएसएस को लेकर अपनी बात रखी थी, यह कोई नहीं भूला है। और जब जब ये मूर्तियां दिखाई जाएंगी तब तब भाजपा और आरएसएस के करतूत सामने आएंगे, आजादी की लड़ाई की याद ताजा करेगी। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आरएसएस पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग करती है। आज का दिन बड़ा महत्व का भी है और दूसरा दुखद भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष की जयंती हर जगह मनाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी अहमदाबाद में जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो गई उस वक्त हमने स्पेशल रेजोल्यूशन वहां पर किया था और उसके बाद में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का प्रचार भी हमारे कांग्रेस पार्टी में हर जगह चल रहे हैं। एक तरफ वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती हम मना रहे और मुझे बहुत दुख होता है कि आज ही इंदिरा गांधी जी का इकतालीसवां शहादत दिवस भी है। ये दोनों महापुरुष एक आयरन मैन और दूसरा आयरन लेडी, जिन्होंने देश के लिए बहुत त्याग किया, काम किया और देश को एकता रखने के लिए पूरी कोशिश की। सरदार पटेल जी ने तो देश को इकट्ठा करके एक बनाया, जिसका सभी लोग प्रशंसा करते हैं। नेहरू जी और बाकी के तमाम उस वक्त के सीनियर लीडर्स ये मानते थे कि सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है।
और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी जो वल्लभ भाई पटेल देश को एक करने के लिए जो कोशिशें की थी, उसी को देश को एकता के साथ रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी। ये है कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस की देन देश के लिए। ऐसे में देखना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, गुजरात प्रेम की राजनीति के चक्कर में जो खेल खेल रहे हैं कांग्रेस को घेरने के लिए, क्या आने वाले दिनों में वह आरएसएस के लिए ही मुसीबत बन जाएगी। धन्यवाद।